बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन शवारमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बाहर के शवारमा से कई गुना बेहतरीन शवारमा हम घर पे बनाएंगे। चिकन का फ्लेवर और शवारमा की सॉसेस बहुत ही टेस्टी, यमी और हेल्दी होंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसको आप अपनी सिस्टर्स और अपनी फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलें फिर ये टेस्टी और हाइजेनिक शवारमा बनाना शुरू करते हैं। आप मार्केट से थाई या फिर चेस्ट का पीस ले लें और घर पे खुद उसको छोटे छोटे पीसीस में काट लें। इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपने छोटे पीसीस भी नहीं करने, ये नॉर्मल साइज़ के पीसीस होने चाहिए, क्योंकि जब हम इनको कुक करेंगे तो इनका साइज़ और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घर पे ही इनको छोटे छोटे पीसीस में काट लें। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए अब मैं इसमें 1 प्याली दही शामिल करूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन का पेस्ट। और ये लहसुन का पेस्ट मैंने घर पर खुद रेडी किया है और इसकी 2 बॉटल्स मैंने तैयार की थी और तकरीबन 2 माह से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। इसके साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये भी मैंने घर पे खुद तैयार किया है। और आप इसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और तकरीबन 1 से 2 माह के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और 1 टेबलस्पून ही हरी मिर्चों का पेस्ट और हाफ़ टेबलस्पून में शामिल करूँगी भुना कुटा ज़ीरा पाउडर। और इसके अलावा मैं शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। और यहाँ पे मेरे पास है ये गरम मसाला और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और ये ऑल इन वन गरम मसाला है, आप इसको बिरयानी, पुलाव, निहारी और बहुत सारी डिशेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है और 1 टेबल स्पून नमक, ठीक है। और इसके साथ ही मैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का भी शामिल करूंगी। और मैं आपको बताते चलूँ कि चिकन जो मैंने लिया था वो तकरीबन 750 ग्राम के करीब है, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून ही मैं सिरका शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तमाम चीज़ों को हम मैरिनेट कर देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और कि अगर आपको ये मसालों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा लग रही है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम तकरीबन 30 मिनट्स के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे और एक साइड पे इसको रख देंगे और तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में डालूंगी मैं सिरका। ये सफ़ेद सिरका है, इसका तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ पे मैंने सैलेड काट के रखा था, कुकम्बर हैं, इनको लंबाई की डायरेक्शंस में मैंने काट लिया था, तो ये हम इसमें डिप कर देंगे। और इसके साथ ही बंद गोभी है, ये भी मैंने बारीक काट ली थी, तो ये भी हम शामिल करेंगे। एक ऑनियन है, इनको रिंग्स की सूरत में मैंने काटा है, तो ये हम तीनों चीज़ें इसमें शामिल करके तीनों चीज़ें हम बाउल में डिप करेंगे ताकि ये फ्रेश रहें। इसको भी हम एक साइड पे रख देंगे। और अब हम करते हैं रेडी बहुत ही टेस्टी और यमी शवारमा सॉसेस। और इसके लिए मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल लिए हैं, सॉरी 1 टेबलस्पून नहीं 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल लिए हैं। और तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया है नमक, थोड़ी सी मैंने ली है कसूरी मेथी, आप ऑरिगेनो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून मैं डालूँगी सिरका और थोड़ा सा मैंने डाला है कुकिंग ऑयल 1/2 टीस्पून। और इसके बाद मैं शामिल करूँगी इसमें मेयोनीज़। और जितना आपने क्वांटिटी इसकी रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग इसको मिक्स कर सकते हैं। पहले मैंने तकरीबन 4 चम्मच लिए थे मेयोनीज़ के और उसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद तकरीबन 1 कप मेयोनीज़ मैंने और शामिल किया था इसमें, ठीक है। और इस तरीके से मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। और अब मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स। और इससे भी मेयोनीज़ बहुत ही टेस्टी बन जाता है, यानी कि जो हमारी वाइट सॉस बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब आप इसमें थोड़ा सा तकरीबन 4 से 5 चम्मच दूध शामिल कर लें और अच्छे तरीके से इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, तो ये बहुत ही टेस्टी आपकी वाइट सॉस शवारमा सॉस रेडी हो जाती है। तो चलें अब हम चिकन की तरफ आते हैं। और तो चिकन को भी मैरिनेट किए हुए तकरीबन 30 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच कुकिंग ऑयल के लिए हैं। और यहाँ पे देखें ये चिकन बड़े अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है, तो अब हम चिकन को इसमें शामिल करेंगे और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम चिकन की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा, यानी कि ये वाइट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं किया, ये चिकन का अपना पानी है और दही का पानी है, तो हमने दही के पानी और चिकन का जो पानी है उसी में ही इसको कुक करना है। जब चिकन अपना कलर चेंज कर ले तो उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है और लिड दे देना है और तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे कवर करके पकाना है। इस तरीके से चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा।
15 मिनट गुजरने के बाद दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, तो हमने मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। यानी कि हमने पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है और मसालों को भून लेना है। और अब हम इसको आप चेक कर लें, 15 से 20 मिनट का टाइम काफ़ी है इसके लिए। चिकन क्योंकि छोटे छोटे पीसीज हैं तो इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब हमने चिकन में स्मोकी फ्लेवर ऐड करने के लिए, तिक्का फ्लेवर ऐड करने के लिए एक एल्युमिनियम का छोटा सा पीस लिया है। आप चाहें तो छोटी सी कटोरी स्टील की रख सकते हैं और उसके अंदर आपने कोयला अच्छे तरीके से सुलगा के रख देना है। सुलगते हुए कोयले के ऊपर हमने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का डालना है और जल्दी से उसके ऊपर लिड दे देना है, यानी इसको कवर करना है ताकि धुआं बाहर ना निकले। इस तरह से स्मोकी फ्लेवर जो है वो चिकन में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा और बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा तिक्का फ्लेवर चिकन में से आएगा। इसके साथ ही हमने सैलेड को स्टेन कर लेना है ताकि ये ड्राई हो जाए। तो किसी भी छलनी में आप सैलेड को रख दें ताकि इसमें से पानी निकल जाए। और यहाँ पे मैं लूँगी शवारमा ब्रेड और अब हम इसको तवे पे हल्का सा ऑयल डाल के, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने कुकिंग ऑयल का डाला है, और शवारमा ब्रेड को हम हल्का हल्का सा दोनों साइड से लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो जितनी भी हमने शवारमा बनाने हो तमाम शवारमा ब्रेड को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही दूसरी तरफ हमारा जो मज़ेदार सा चिकन मसाला है वो भी रेडी हो चुका है। कोयले को और एल्युमिनियम फॉइल को हम बाहर निकाल देंगे। तो चलें अब हम शवारमा की टॉपिंग्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने शवारमा ब्रेड को ले लेना है और शवारमा ब्रेड के ऊपर हमने शवारमा सॉस को अच्छे तरीके से फैला देना है, ठीक है। और इसके ऊपर हम रखेंगे सैलेड, और यहाँ पे मेरे पास कुकम्बर है और थोड़ा सा प्याज है, थोड़ी सी बंद गोभी है। आप चाहें तो आप इसमें गाजर भी शामिल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप चिकन के पीसीस लगा दें। और इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी चिल्ली गार्लिक केचप। आप चाहें तो आप मेयोनीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अपने चिकन की फीलिंग या जो सैलेड है वो और केचप वगैरह सॉसेस वगैरह ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बटर पेपर से इसको अच्छे तरीके से रैप कर देंगे। अगर आपको ये सिंपल और इजी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें प्लीज़। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।